शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर हम जिला प्रशासन और सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि आप 24 घंटे 48 घंटे के अंदर में जो अंग्रेजी में बोर्ड आपने लगा रखा है शहर के अंदर, उस बोर्ड को परिवर्तित कर दीजिए। यदि कोई नियम भारत सरकार या बिहार सरकार से आया है तो आप लिखित रूप में वहां से सूचना मंगा लीजिए। यहाँ के लोग हिंदी और अंग्रेजी जिस हिंदी के बल पर हमने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस हिंदी की उपेक्षा हिंदी के गढ़ बज्जिकांचल का केंद्र तिरहुत का यह प्रमुख मुजफ्फरपुर में असह्य है, दुखदाई है, कष्टप्रद है। कभी स्वतंत्रता संग्राम के लिए भाषा को औजार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अहिंदी भाषा भाषियों ने हिंदी को ही सबसे बड़ा औजार बनाया था और पूरे देश में क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पश्चिम, क्या पूरब, चारों तरफ से भारत का एकीकरण इसी हिंदी में हुआ। किसी शायर ने लिखा, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। लेकिन आज हिंदी का यह अपमान, जबकि अहिंदी भाषा भाषियों ने मुजफ्फरपुर के एक लोकप्रिय उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री के उपन्यास के बाद अहिंदी भाषा भाषियों ने हिंदी सीखना शुरू किया। बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपने खर्चे से, खड़ी बोली के प्रवर्तक थे, इसी शहर मुजफ्फरपुर में अशुद्ध और दूसरी भाषा में लिखे गए दुकान के नाम पटल को अपने खर्चे से हिंदी में बनवाने की शुरुआत की थी, उसका अभियान चलाया था। आज उस गढ़ में, जो गढ़ बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का है, कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी का है, देवकी नंदन खत्री का है, गीत कविता के शिखर पुरुष महाकवि जानकी वल्लभ शास्त्री का है, रामजीवन शर्मा जीवन, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने यहाँ रहकर महत्वपूर्ण साहित्य साधना की है। उसी शहर में आज काले पृष्ठभूमि पर उजले अक्षर के, ये ब्लैक एंड वाइट का क्या कम्बिनेशन है, श्वेत श्याम का ये क्या कम्बिनेशन है। जबकि कहीं भी अगर क्या सरकार किसी काले कपड़े के ऊपर हम स्वागतम लिख दें और उसे हम दिखाएं तो सरकार का महकमा, उसका प्रोटोकॉल इसे बर्दाश्त करेगा क्या? काला हमारे यहाँ एक अंधकार का प्रतीक है। कुछ भी नहीं दिखता था अंधेरे में, मगर आंखें तो थी। एक ऐसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। आज पढ़े लिखे हुए अधिकारी वर्ग, राजनीति करने वाले लोग, यह किस तरह का अंधा डंडा चलाते हैं, यह किस तरह का प्रावधान, किस तरह का नियम चलाते हैं कि अंग्रेजी में साइन बोर्ड लिखा जाए। नगर निगम के में स्मार्ट सिटी बनते हुए मुजफ्फरपुर शहर के अनेक भ्रष्टाचारों के बीच एक यह भ्रष्टाचार, मैं इसे कहूँगा, यह केवल उपेक्षा नहीं है, केवल अपमान नहीं है, केवल उदासीनता नहीं है, कहीं ना कहीं साइन बोर्ड घोटाला भी यह उजागर होकर आएगा। हम जानना चाहते हैं, यह शहर जानना चाहता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अब तक किन किन संदर्भों में आपने खर्च किया है। बोर्ड के लिए अंग्रेजी भाषा में ही बोर्ड हो, इसका फरमान किसने जारी किया? अगर कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है तो यह शहर अपनी जागरूकता के साथ खड़ा है और जन अभियान चलाते हुए इसका हम लोग प्रतिरोध करेंगे, इसका भयंकर विरोध करेंगे। जिस स्तर पर भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, प्रशासन के दर पर जाएंगे, सरकार के दर पर जाएंगे। धरना प्रदर्शन करते हुए हम आम आवाम को जागृत करते हुए मुजफ्फरपुर में हो रहे इस अंधे प्रावधान के विरोध में रोशनी दिखाने का काम करेंगे। हम हिंदी के लिए खड़ा हैं, हिंदी के लिए रहेंगे। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, जन स्वीकृति में यह राष्ट्रभाषा है और आज तो विश्व में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है हिंदी, विश्व भाषा है। उसी हिंदी, विश्व भाषा हिंदी, उसी राष्ट्रभाषा हिंदी, उसी राजभाषा हिंदी का अपमान हिंदी के गढ़ मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के नाम पर हो, यह असह्य स्थिति है। हम इसका प्रतिरोध करते हैं। मैं संजय पंकज,